हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। सीआरपीएफ ट्रेडमैन भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो भाई आपको मैं कुछ ट्रेड की कट ऑफ बताऊंगा, लगभग सभी ट्रेड की और सभी राज्यों की कट ऑफ बताऊंगा। उन ट्रेड के अंदर भाई आपने अप्लाई कर दिया तो भाई 100% सिलेक्शन इस बार 100% सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि अभी ट्रेडमैन की कम से कम 3-4 भर्तियां और चल रही है। इसके अलावा ऊपर से आपका सीआईएसएफ ट्रेडमैन की भी भर्ती चल रही है और सीआईएसएफ के अंदर आपकी एक भर्ती और भी आने वाली है, ठीक है, हेड कांस्टेबल की। वो भर्तियां भी आपकी आने वाली है। तो आपको मैं बता दूं, इन भर्तियों के अंदर वो बच्चा सिलेक्शन ले सकता है जो नॉर्मल अभी स्टडी कर रहा है। आपके अप्लाई की डेट है 20 अप्रैल से आपका फॉर्म शुरू हो चुका है। आप अभी से ही शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी को, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम कि आपको किन के अंदर अप्लाई करना है, कौन सी ट्रेड है, उसकी पिछली कटो क्या थी, फाइनल कटो क्या थी, किस तरीके से पूरी एक एक ट्रेड को हम कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए, आपको इस भर्ती से संबंधित जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती से संबंधित आपको मैं फाइनल सिलेक्शन तक की अपडेट इसी चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उस दिन आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको एक एक चीज की पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आज से ही हम इस भर्ती को कोई भी नोटिस है कुछ भी आता है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी ज्वाइन रहिए और या फिर हम वीडियो के माध्यम से भी आपको क्लियर करेंगे। देखिए 9175 पदों के लिए चयन सुनिश्चित करने की एक सटीक रणनीति है। उससे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमें उन ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए जिनसे कम कट ऑफ जाती है, जिनसे हमारा सिलेक्शन आसान है। देखिए कुल पद है पुरुष और मेल एंड फीमेल के हैं आपके 9175 है। 10वीं जो आपकी क्वालिफिकेशन है, 16 प्लस ट्रेड के अंदर आपकी भर्ती है, 16 प्लस ट्रेड। तो सभी ट्रेड के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। आपका जो देखिए केवल अपने राज्य से ही अप्लाई करें, अपने राज्य से ही अप्लाई करें, अन्यथा कट्टों में नुकसान खा सकते हो। अपने राज्य से अप्लाई इसलिए करना है क्योंकि क्या होता है आपके राज्य के अंदर कम कट्टो है, आप कहीं ज्यादा पोस्ट के चक्कर में दूसरे राज्य से अप्लाई कर देते तो वहां पे कट्टो फाइट नहीं कर सकोगे आप, ठीक है। अब देखिए इसका जो एक सिस्टम होता है कि आपका सही पोस्ट का अगर सिलेक्शन करते हो, सही पोस्ट पे अप्लाई करते हो तो एक रणनीति के अंदर आता है कि किस रणनीति से आपने अप्लाई इस पोस्ट के अंदर किया और उसके ऊपर किस तरीके से आपको फिजिकल भी पास करना है, एग्जाम की कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। परीक्षा सभी के लिए समान है, एक जैसा पेपर आएगा, सेम क्वेश्चन होंगे, लेकिन कट ऑफ आपके द्वारा चुनी गई पोस्ट पर निर्भर करती है। आपने जो पोस्ट चुनी है उसी के ऊपर डिपेंड करती है पूरी कट ऑफ, ठीक है। कुछ पदों पर 75 प्लस अंक चाहिए होते हैं, कुछ पदों पर 33, 35, 30 पर भी सिलेक्शन हो जाता है कुछ पदों पर, ठीक है। लगभग बच्चे क्या करेंगे, उन ट्रेड की तरफ भागेंगे जिनकी तरफ में गोल कम लेकिन ज्यादा पोस्ट की तरफ भागेंगे। लेकिन हमें एक सटीक रणनीति चाहिए जो कि हमारा सिलेक्शन 100% श्योर कर दे, ठीक है। तो ये हमें चाहिए, हमें सभी की तरह भेड़ चाल में नहीं चलना है, ठीक है। देखिए आवेदन के समय अंतिम चरण में पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान से चुने। अगर एक भी गलती आपने कर दी तो आपको दौड़ से बाहर होना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, अब इस चीज से समझिए। कट ऑफ विश्लेषण 2023 का डाटा क्या कहता है कि किन के अंदर सिलेक्शन आसान था। अब ये नंबर आपको ज्यादा लगेंगे, ये नंबर ज्यादा नहीं है, ये नंबर ज्यादा नहीं है, ये नंबर आप ला सकते हो। कैसे लाने हैं मैं आपको बता दूंगा। देखिए हाई कट ऑफ वाली जो ट्रेड है, स्वीपर जिसे हम सफाई कर्मचारी कहते हैं, 75 से 80 पर फाइनल सिलेक्शन। कुक, वाटर कैरियर, गार्डनर, इनके अंदर हाई कट ऑफ। जैसे इन पदों पर सबसे अधिक आवेदन आते हैं, जैसे यूपी से आता है, यूपी, बिहार, राजस्थान और आपका हरियाणा भी लिख सकते हो, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार राज्यों से इनका कट ऑफ 80 के पार जा सकता है। इन स्टेट से 80 से पार जाता है कट ऑफ, ठीक है। बाकी के अंदर कम रहता है। कम कट ऑफ वाले जो रणनीतिक पद है जिनके ऊपर आपका ये मानिए, यहां पर इसको आप लिखिए कि लगभग 50 से 55 प्लस और 65 तक नंबर पर इनका सिलेक्शन हो जाता है। कहां पर आपका 80-85, कहां पर आपका 50-55। तो इन चीज से फर्क पड़ता है। वाशरमैन रहा, ड्राइवर की भर्ती रही, ड्राइवर हुई, 20 से 30 अंक पर भी सिलेक्शन हो जाते हैं इसके ऊपर। बिगुलर रही, मोची रही, टेलर रही। अब दोस्तों सीआरपीएफ ये कह रहा है, नोटिस पढ़ना, जिसके अंदर इसने ये बोला है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मल्टीपल ट्रेड का ज्ञान है, जैसे यदि आपके पास में आपने अप्लाई किया है किसके अंदर, ड्राइवर के अंदर अप्लाई किया है, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस से आपने अप्लाई किया है और आपको बिगुल बजाना आता है, कपड़े धोने आते हैं,
ठीक है, यानी कि धोबी का काम आ गया, बिगलर वाला काम आ गया, ठीक है, तो चेन की संभावना 90% बढ़ जाती है। और सीआरपीएफ कहता है हम उस बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सिलेक्शन के मामले में उस बच्चे को ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यानी कि मल्टीपल काम वाले बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी भी इसके अंदर मिलने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं आपका इसके अंदर क्या सिस्टम है। अभी नोटिस आया जिसके अंदर बोला कि 1 जनवरी 2026 से एज काउंट नहीं होगी तो कुछ भीड़ यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब देखिए आयु सीमा के अंदर बदलाव कर दिया, 1 अगस्त 2026 से आपकी आयु सीमा की आयु है उसकी गणना की जाएगी, आपकी एज मानी जाएगी 1 अगस्त 2026 तक, ठीक है, ये सिस्टम रहेगा आपका। अब देखिए सामान्य जो जनरल है उनके लिए 18 से 23 वर्ष है, जन्म 2 अगस्त 2003 से 1 अगस्त 2008 के बीच में, ठीक है। ओबीसी 18 से 26 साल 3 वर्ष के लिए इनको छूट मिलेगी, प्लस में 3 कर लेना, इसके अंदर प्लस में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। उसके बाद में एससी एसटी वाले कैंडिडेट है तो वो क्या है कि जैसे ओबीसी का बताऊं इसके अंदर आप 2003 है ना, इसको 2000 मानना, इसको 2000 मानना। अगर एससी एसटी की बात करें तो 5 वर्ष की छूट है, इसमें से 5 निकालना, 2 और निकालेंगे तो 1998 है, ठीक है, 1998 वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ड्राइवर पद के लिए विशेष आयु सीमा 21 से 27 वर्ष है, ड्राइवर पद के लिए अलग आयु सीमा रखी गई है आपकी। ये 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2005 के बीच में आपका जन्म है यूआर का तो वो अप्लाई कर सकता है। ओबीसी के 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल आपका रहेगा इसके अंदर भी, ठीक है, तो ये वो आपका क्लियर। अब दोस्तों एक चीज ये देखिए आपकी जो है ये हाइट है, शारीरिक मानक हाइट देखिए, जनरल ओबीसी एससी पुरुष के लिए आपका कितना है 170 सेंटीमीटर, महिला फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर बात करें एसटी अनुसूचित जनजाति के अंदर पुरुष की बात करें तो 162 सेंटीमीटर, महिला की बात करें तो 150 सेंटीमीटर इनकी हाइट चाहिए। पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों से पहाड़ी क्षेत्रों जैसे गोरखा डोगरा आदि के उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई के अतिरिक्त छूट लागू की गई, आपको अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। देखिए अब एक चीज और समझिए, अब ये चीज समझिए आप लोग, शारीरिक दक्षता आपका पीटी रनिंग ट्रैक, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको हम कहते हैं ट्रैक, टेक्निकल और हैवी ड्यूटी के लिए आपका जैसे ड्राइवर की पोस्ट है, मोटर मैकेनिक है, गार्डनर है, कारपेंटर, बिगुलर, टेलर के लिए आपका रहेगा पुरुष के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, महिला के लिए 1.6 यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट के अंदर। कुक है, वाटर कैरियर है, वॉशरमैन है, सफाई कर्मचारी, बार्बर है, इनके लिए आपका 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 10 मिनट के अंदर, और महिला के लिए 1600 मीटर 12 मिनट के अंदर इनको करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये आपका एग्जाम का जिसके अंदर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्या चीज पढ़नी है, आपके 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 25 नंबर के, और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, हिंदी या फिर इंग्लिश आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर भी, क्योंकि एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड के अंदर होने वाला है, तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों कुल प्रश्न 100, कुल अंक 100, समय 2 घंटे का मिलेगा। सावधान, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी कि आपने लगातार 4 क्वेश्चन, मान लीजिए आपने पूरे एग्जाम के अंदर 8 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 1/4 की होने के कारण क्या है कि आपके 2 नंबर कट जाएंगे, पूरे आपने जो 2 क्वेश्चन सही किए हैं वो इसके अंदर कट जाएंगे, ठीक है। तुक्का लगाना नहीं है हमें इसके अंदर, तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि इसके अंदर हमें नुकसान होगा। अब दोस्तों जो यहाँ पर ये चीज है सब कुछ आपको कहां पे पढ़ने को मिलेगी, तो हम आपको जल्दी एक बैच देने वाले हैं सीआरपीएफ के अंदर, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का बैच देंगे जिसके अंदर 100% सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। प्राइस रहेगा पहले 100 स्टूडेंट के लिए बहुत ही कम, मिनिमम से मिनिमम इतने कम प्राइस में आपको पूरे यूट्यूबर बैच नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन अभी से डाउनलोड करके रखिए, A to Z फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, ठीक है। इसके साथ भी आपको किस तरीके से क्या कुछ करना है, एनएसक्यूएफ लेवल सर्टिफिकेट, लेवल 1 का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इसको समझना है। कुक और वाटर कैरियर पदों के लिए अनिवार्य है, कुक है वाटर कैरियर पद के लिए आपका लागू होगा ये वाला स्टेप 1। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी, यह सर्टिफिकेट केवल स्किल इंडिया और एनएसडीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ही मान्य होगा, ठीक है। स्टेप 2 ट्रेनिंग और मॉड्यूल, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए इसके अंदर। उम्मीदवार को फूड प्रोडक्शन जैसे आपका कुक के लिए है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन का वीडियो मॉड्यूल पर पूरा करना होता है, ठीक है, वीडियो मॉड्यूल पर पूरा करना होता है। स्टेप 3 असेसमेंट परीक्षा, ट्रेनिंग के बाद एक सामान्य परीक्षा होती है, आपका एग्जाम होगा जिसे पास करने के बाद आधिकारिक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो कि आपको ऑफिशियली जो है इसके अंदर दिया जाता है, ये देंगे आपको एनएसडीसी वाले, ये वाले देते हैं, ठीक है, ये आपका एग्जाम करवाते हैं और यही आपको ये आपको देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए क्या लिखा गया है कि अंतिम चेकलिस्ट क्या आपको पूरा जो मैंने वीडियो के अंदर समझाया वो एक नजर में देखे तो कटों के आधार पर ट्रेड चुननी है आपको,
जैसे सफाई कर्मचारी कुक और अपनी विशेषज्ञ ड्राइवर वॉशरमैन टेलर के बीच में बुद्धिमान से संतुलन बनाए रखें। ये आपकी ज्यादा कटो वाली है। उसके बाद आपके अपने राज्य की रिक्तियों को जांचना है। अगर आपके स्टेट के अंदर कोई भर्ती नहीं और आपने इसके अंदर अप्लाई कर दिया है तो आप भर्ती से पहले ही बाहर हो जाओगे। अप्लाई करने के लिए आपके स्टेट के अंदर वैकेंसी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। यदि ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हो तो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और कुक वाटर कैरियर के लिए एनएसक्यू लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अप्लाई के समय आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने आपको इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।